हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये भाई शाम के 4-1 बजे सी का टाइम है, तो ईब लागी थी मैं भैंस न नीरन की खातिर। तो धूप थोड़ी सी अच्छी निकली आई थी, ज़्यादा घाम सा हो रहा था और दिन में हो रहे थे बिल्कुल बादलवाई ही। तो पहले तो बेहूँगी पाडक है, ये थोड़ा सा दलिया रखा था दले एड़ा कई दिन का, तो ये कट्टम दरिया दरिया मका खराब हुआ है, तो इसने से डान का काम करती हूँ। इसमें कितने कोई कंडा और बस पाडक तो मिला कर न मैं रखी आई थी। और उसके बाद मैं भैंस का थोड़ा सा पानी डाल कर न उस दलिया में डेगची सी धो कर न डाल दूँगी, क्योंकि इसकी मंगवानी पड़ेगी खड़ की बोरी या बिंदौला की बोरी। ये वह थोड़ा सा टाइम रह रहा है, इतनी जल्दी गेरन लग जाओगे तो फिर नुह ब्यात का टाइम पर नहीं पढ़न पाओगी। तो ये है, चाहे तो इसकी सिरसम की खड़ मंगवाऊँगी या फिर खड़ की बोरी मंगवाऊँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी घेर करना है और इसकी सियानी भी बीच और थोड़ा सा चून का बचाव भी हो जाएगा। क्योंकि चून चून खा कर ना और फिर ये बाट देखने लग जाए हैं कि बार बार में चून लगाना, तो आदत भी खराब हो। हर इतना भाई ये है कि घर की खेती नहीं है, मोल का अनाज है, तो सारा देख कर ना चालना पड़ा है। तो ये भाई अलवारी की आ गई थी मैं कपड़े की तय करने की खातिर, क्योंकि ये उस्ताद जब भी कपड़े धरेंगे या लिकाड़ेंगे ना, तो सारे अलवारी के कपड़े नीचे गिर कर ना और फिर आप ये रड़ा कर ना कपड़े ना नू डूस देंगे, तो एक आधा घर में ही सा हो ही जाया कर है। तो बस आज ये अलवारी साफ करने की आ रही थी मेरा जी में। और रोटियां की थी वह टाइम था 1-1.5 घंटा पड़ा था, तो मैं कहीं अलवारी के जो काम के कपड़े हैं वो अलवारी में रख दूँगी और बाकी इसमें कट्टा में डाल कर न अच्छी तरह से इसकी सेफ्टी करके इसने बेड में रख दूँगी, क्योंकि भाई चूहे आते हैं, ज़्यादा डर है। चूहे एक बार काटना शुरू कर देंगे ना, तो फिर सारे कपड़े ना ख़राब कर देंगे। और कुछ लत्ते मोटे भी थे, जिस तरह की कोट काट थे, बालका के स्कूल के कोट थे, मेरी जर्सी वगैरह ये बाहर नई अलवारी में रखी थी। तो इस अलवारी में बिल्कुल भी कपड़े धरने जगह नहीं थी, और बालका ने इस तरह कर रखा था तय हुए कपड़े तो छोड़े नहीं रखे थे। तो बस ये इसने बूझ बूझ कर जो ये पैर कर रहे हैं वो तो मैं अलवारी में रखती जा रही थी, और नहीं पैर है न उनने मैं एक और में तय करके न रख रही थी, क्योंकि अलवारी ने भी सांस मिल जाएगा। और ये जो फालतू कपड़े हैं ये भाई किसी का काम आ जाएंगे, या फिर तो शाम में है ना कई बालक मांगने की खातिर आ जाया करते इनका दौरा, तो इन भी रहा कि भाई इन बालका का ये कपड़े काम आने वाले हैं, तो कदे टाइम लगेगा जी ये उड़े बेच दूँगी इन कपड़े में जो पैरन के कपड़े हैं वो। और इसमें मेरे भी कपड़े थे जो कि भाई नाइटी ड्रेस हो या भाई मैंने जो सूट साट पहन लिया करूँ वो भी थे। तो ये भी कई दिन के दरे दरे मतलब कई दिन तो मैंने पैर भी लिए थे, लेकिन ये मन नहीं कर है पैरना, तो इन भी मैं रख दूँगी इसमें। और ये है कि एक एक चीज़ ना मतलब संभालते रहो है ना, तो फिर एकदम भारी भी नहीं पड़ा है। कल बेड बाड संगवान का और जाड़े जुड़े तारण का काम कर लिया था एक दिन में, तो घर का भी काम हो जाए है और फिर पशु भी रखा तो पशुआ का भी काम हो जाए है। तो ये सारे एकदम तो हुआ नहीं है भाई, एक एक दिन कर कर ना रोज़ की अपना टाइम निकाल कर ना और ये सब करते रहो। हाँ, तो ये साड़ी भी एक और न रख रही थी भाई, जो ना पहनती ना उन साड़ियाँ ने एक और न रख कर न, और ये भी मैं
इसे मैं वो करती हूँ। तो ये नई बुरशट थी उसकी, ब्याह शादी में पैर लेगा। ये भी इतनी अच्छी तरह से तय तो नहीं हो पा रही हूँ। और नए मैं गाम ते ले आई थी ना, वो भी कपड़े मेरे इसी तरह बैग में इनमें साड़ी वगैरह रखी थी। 2-3 जोड़े से हो रहे थे ये, क्योंकि ये मैंने बाहर ने नू रख रखी है कि भाई फाल लगानी है। और कुछ मैंने ब्लाउज निकलवा कर नहीं, ये भी सिलने देने हैं। और यो फ्रॉक मैंने बहुत ही अच्छा लगा करता, मैंने बहुत पहरा है यो। लेकिन ये भी ये है कि नहीं पैरू हूँ कुछ तो भाई बाहर न गोबर गाबर गेर कान का काम करना पड़ा है। तो इस वजह से फिर बाहर न तो हम साड़ी बांध के निकला करा घर में। तो ये है कि भाई अपना काम चाल दिया करता। और ये भाई स्त्रियाँ बस कपड़े की तय कर दी और कुछ भी लंगने पर रखे हैं वो और उतार कर लाऊंगी। और यो कट्टा का अच्छी तरह से मैंने मुँह सीम दिया है, क्योंकि इसमें मोटे कपड़े जो अगली सर्दियों में काम आऊँगे ना वो कपड़े भी हैं। और ये भी इसमें रख दूँगी यहाँ पर बेड में। और ये बेड की चादर वगैरह ये बेड इसमें अलमारी में रखी थी, तो ये दुई दाई रखी थी। तो बेड शीट बदलन का काम भी करूँगी, वो करूँगी मैं कल, क्योंकि वो गया है सब्जी का टाइम और रोटी बनाने की करनी है मैंने तैयारी। साथ ही साथ भैंस ने पानी पुनी पियाने का काम तो कर दिया था बर्थडे वाला लड़का ना। और ये मैं काम कर रही थी, इसमें भी मैंने 1-1.5 घंटा लग गया था। और ये कट्टम गाल कर छोड़ दिन तो फिर ये 2-3 दिन में ही सिलता मेरे पे एकदम काम छोड़ा पीछे। फिर अगला काम याद ही नहीं रहा है कि भाई वो काम भी करना है। तो यो अपने पानी पहनता पहनता ये सहसूत है यहाँ पर, और इस पर मीठे मीठे सहसूत लाग भी रही हैं। तो ये मेरे खातर 2-3 सहतूत तोड़न की खातिर गया था। और ये बिल्कुल या कचन निकल आया है। ये दूसरा सहसूत है जो इसकी छाबड़ी बना कर वो है। ये 2-3 बार तो उखड़ भी गया था, मतलब डांगर डूंगरा तोड़ दिया था। लेकिन ये भी वो सही हरा हो गया है। यहाँ से मैंने कट्टे काटे उठा कर ना और थोड़े से सेट करे हैं। ये दाने खिंड गए थे तो ये कर रही हूँ मैं बाहर निकालन का काम। ये दूसरे दिन सवेरे की क्लिप है, तो बाहर निकाल कर पोछा मार दूंगी। और बालक चले गए हैं स्कूल में, काम वाले चले गए हैं काम पर। तो रोटी कौन का ही बता गजा नहीं है। वो स्कूल वाले की तो बखत्ता बना दी थी। दोपहरिया में 11-12 बजे मैंने रोटी बनानी है। इतना मैं अपना घर का काम निपटा लूँगी। तो भाई इस व्लॉग का तो करूँगी मैं यहीं पे विराम। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक आप सबसे हाथ जोड़ कर मेरी तरफ से राम।